So that's why it's called also primary reinforcers, because they are naturally rewarding and very very important for our survival as well. जी, बॉस को जाके चुगली करते हैं तो अच्छे है क्या है? नो नॉट रियली. कोवर्कर्स रिलेशंस अगर अच्छे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन ऑफिस में अच्छे हैं, हमें क्या करना है जब भी हम एक कंपनी में हैं, सपोज आई एम द सीईओ, आई एम द बॉस, मुझे ये इंश्योर करना है. Hello everyone, welcome back to Power Within Psychology's YouTube channel. I'm Shravani, your faculty at Power Within Psychology, and I hope everyone's doing well. I welcome each and every one of you to today's class. I hope you're liking the content that we are posting, and if you're not already watched it, do watch it out and let us know in the comments box. Okay, आज की क्लास होने वाली है on the topic of theories of motivation, very very important topic regardless of which entrance exam you're preparing for. Okay, yes. So stay till the end of this class and you'll be able to correctly identify and understand various theories. So Power Within Psychology has specific batches. Lakshya Crash Course batch is starting for CBT PG 2026. Enrollment starts 15 December. Save yourself a seat right now. All right. So before getting into the core theories of motivation, थोड़ा motivation के definition को भी देख लेते हैं, है ना? I would like कि आप comment section में डालो आपका motivation का definition क्या है. Okay. Let's understand. Can we say, just a second, motivation can be defined as a process to initiate, guide, and maintain goal-oriented behaviors. मोटिवेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होती है टू इनिशिएट, टू गाइड एंड टू मेंटेन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स. अगर आप आज ये क्लास देख रहे हो, देयर इज सम मोटिवेशन बिहाइंड इट, है ना? कि आपको क्या है, सीवीटी पीजी क्लियर करनी है, उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटली स्ट्रांग होने चाहिए. तो हर एक चीज के पीछे क्या होता है? एक मोटिवेशन होता है, एक ड्राइव होती है, बराबर. एंड इसी के रिलेटेड हर एक साइकोलॉजिस्ट का, हर एक थेरिस्ट का अलग अलग ओपिनियन था, देखने का नजरिया अलग था. हम वही आज पढ़ने वाले हैं. बेसिकली जब भी हम मोटिवेशन के थेरीज के बारे में बात करते हैं, देयर इज अ ब्रॉडर क्लासिफिकेशन दैट कम्स इनटू प्ले. तो मोटिवेशन थेरीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ए कंटेंट थेरीज एंड दूसरी होती है प्रोसेस थेरीज. एंड देन इसके अंदर हमें सब थेरीज देखने को मिलते हैं. कंटेंट थेरीज मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट? कंटेंट मतलब व्हाट ड्राइव्स पीपल टू डू समथिंग, है ना? कंटेंट थेरीज फोकस ऑन व्हाट ड्राइव्स पीपल टू डू समथिंग, है ना? इससे रिलेटेड कंटेंट थेरीज होती हैं. फिर क्या होती है? प्रोसेस थेरीज. नाम से ही समझ में आता है प्रोसेस मतलब क्या, कि मोटिवेशन इज नॉट अ मियर आउटकम, इट इज रादर अ process which lead us to behave in a certain way and in order to fulfill our goals and achieve success. ठीक है? तो it sees motivation as rather a process, not an outcome. अभी जब भी हम कंटेंट थेरीज के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे मेजर थेरीज कौन से आते हैं? मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स आते हैं, बराबर. फिर क्या आता है? हर्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थेरी, मैक्लेलैंड्स नीड्स थेरी, एल्डरफर्स ईआरजी थेरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थेरीज. यस. एंड जब हम प्रोसेस थेरीज के बारे में बात करते हैं तब ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थेरी आती है, एडम्स इक्विटी थेरी आती है, गोल सेटिंग थेरी आती है, रीइंफोर्समेंट थेरी बाय स्किनर आती है ना? और कौन सी आती है? सेल्फ एफिकेसी थेरी आती है बाय बंडूरा, ये भी आती है इसमें. ऑलराइट, यस. तो आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं? कंटेंट थेरीज पे फोकस करने वाले हैं. एंड कंटेंट थेरीज आर रिलेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड देन प्रोसेस थेरीज. सो लेट अस अंडरस्टैंड इन अ वेरी वेरी इजी मैनर. सबसे पहली कंटेंट थेरी हमारे है मैक्लेलैंड्स नीड अचीवमेंट थेरी. ओके, डेविड मैक्लेलैंड जो थे, इन्होंने अपनी नीड अचीवमेंट थेरी दी है. इन्होंने बेसिकली ऐसा कहा है कि नॉर्मली नीड्स 3 प्रकार की होती है और ये नीड्स जो होती है लर्न होती है, यानी कि हमारे कल्चर से आती है, कल्चर से इन्फ्लुएंस करके आती है, सोशलाइजेशन की वजह से आती है. Is it something that we are born with or is it something that is innate? Not really, but these needs are learned via our culture, by interacting with various people. Okay, इससे क्या है? मेजर तीन नीड्स आती हैं
और उसमें से एक जो होती है नीड वो हमें डोमिनेट करती है, यानी कि हमारी पर्सनालिटी को डोमिनेट करती है। ओके, वन ऑफ द थ्री नीड्स डोमिनेट्स आवर पर्सनालिटी। तो सबसे पहली कौन सी होती है? एन एक्ट, यानी कि नीड फॉर अचीवमेंट। दूसरी होती है एन एफ, यानी कि नीड फॉर अफिलिएशन। एंड तीसरी होती है एन पावर, यानी कि नीड फॉर पावर। ओके, यस। तो जानते हैं कौन सी है, एंड यू ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप कौन से नीड के अंदर फिट इन होते हो, है ना? ओके, सो सबसे पहली है इंडिविजुअल्स हाई इन नीड फॉर अचीवमेंट। अचीवमेंट नाम से ही समझ में आता है कि ऐसे कुछ जन जिन्हें क्या है, हर एक मुकाम को हासिल करना है। यस, दे आर वेरी वेरी मोटिवेटेड, वेरी वेरी एम्बिशियस, एंड दे आर वेरी सेल्फ रिलायंट। आप देखोगे कि ये लोग जो होते हैं काफी ज्यादा सेल्फ रिलायंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना? वो ज्यादातर दूसरों पे रिलाय नहीं करते हैं, वो खुद पे ज्यादा विश्वास करते हैं। दे लाइक टू टेक ऑटोनॉमी फॉर देयर एक्शन, इवन लाइक टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैव कंट्रोल ओवर देयर आउटकम्स। ठीक है ना? यस, इनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने वाले हैं। दूसरे होते हैं इंडिविजुअल्स हाई इन नीड फॉर अफिलिएशन। अफिलिएशन मतलब क्या? एक प्रकार से रिलेटेडनेस। कुछ ऐसे लोग जिन्हें अच्छे खासे इंटरेक्शन बनाना पसंद है। दे लाइक व्हेन पीपल लाइक देम, है ना? ऐसे होते हैं ना लोग। यस, they like when people like them, and they like to maintain positive relations with people in a social setting. Yes, so they avoid conflicts, and they are the ones जो ऐसे कैसे कह सकते हैं ना, मिटिगेट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को। शांत हो जाओ, हम ना अच्छा खासा ये ग्रुप बना लेते हैं, एवरीथिंग ठीक है। सॉलिडारिटी एक प्रकार से। सो दीज आर पीपल हु आर इन हाई नीड फॉर अफिलिएशन। ठीक है। तीसरा कौन सा होता है? इंडिविजुअल्स हाई इन नीड फॉर पार। पार से ही हमें समझ में आता है, पार मतलब क्या? एक प्रकार का, एक ये कह सकते हैं कि उनको ज्यादा हायर स्टेटस चाहिए होता है दूसरों के मुकाबले। यस, दे नीड हायर स्टेटस, दे वांट टू इन अ वे कंट्रोल अदर पीपल, असर्ट देयर डोमिनेंस। यस, हाँ, वो ऐसे लोग नहीं होते जिनको थोड़ा लीडरशिप, वो आप किसी भी ग्रुप में डाल दो वो लीडर ही बनेंगे। दे लाइक टू लीड पीपल। ठीक है, तो ये होते हैं इंडिविजुअल्स हाई इन नीड फॉर पावर। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वी आर गोना सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ दीज नीड्स। जो भी एन एक्ट यानी कि अचीवमेंट में हाई होते हैं वो कैसे होते हैं? दे प्रेफर चैलेंजिंग बट अटेनेबल गोल्स। रियलिस्टिक गोल होने चाहिए और उनको थोड़ा चैलेंजिंग गोल्स चाहिए। अगर इजी गोल होगा तो उन्हें वो मोटिवेट नहीं करेगा, है ना? लाइक क्विक क्लियर फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस, काफी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहते हैं। यस, सो दे रिक्वायर फीडबैक। Prefer tasks where outcome depends on their effort, not on luck. So they want to test themselves. They want to see how successful they can get due to their own efforts. Are self-motivated and take responsibility for outcomes. तो ये होते हैं हाई अचीवमेंट वाले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर क्या होता है? हाई, यस, हाई पावर वाले। ओके, हाई पावर वाले इंडिविजुअल्स, जैसे मैंने आपको कहा कि इनको लीडरशिप वाले रोल्स काफी ज्यादा पसंद होते हैं, है ना? तो जब हम पावर के बारे में बात करते हैं, इट कैन आइदर बी पर्सनल पावर एंड इट कैन बी इंस्टीट्यूशनल पावर। इंस्टीट्यूशनल पावर मतलब क्या? कंपनी सेटिंग्स में, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में दे लाइक टू लीड रोल्स, दे लाइक टू बी इन ग्रुप्स वेयर दे कैन be of higher status, and then they can pass on their comments or their feedback to other people. ठीक है? So desire to lead, influence organizational goals and motivate the team. पर्सनल पावर मतलब क्या? दूसरों को डोमिनेट करना, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली सर्कल हो। यस, थोड़े वो ईगो ड्रिवन और ऑथोरिटेरियन भी हो सकते हैं, स्ट्रिक्ट इन देयर अप्रोच। ठीक है, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होना चाहिए, ऐसा टाइप का थोड़ा व्यवहार उनका होता है। ठीक है, और क्या होता है? हाई एफिलिएशन इंडिविजुअल्स, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो मैंने जैसे कि कहा, उनको सॉलिडारिटी पसंद है ना। सो दे लाइक कोलैबोरेटिव वर्क, ये सब लोग मिलके करते हैं ना। यस, दे वांट टू बी लाइक्ड एंड एक्सेप्टेड, अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट, सेंसिटिव टू अदर पीपल्स फीलिंग्स। ठीक है, प्रेफर जॉब्स रिक्वायरिंग टीम वर्क एंड इंटरपर्सनल इंटरैक्शन, दूसरों के साथ काम करना बेहद ज्यादा पसंद है। So this is our first theory, which is McClelland's need achievement theory. I hope you've understood this very, very easy. Yes? And I think you must be also seeing yourself fitting in any of these categories. ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली कहा है ये 3 नीड्स होती हैं, जिसमें से एक नीड होती है जो हमारी पर्सनालिटी को डोमिनेट करती है। ओके, ठीक है, वंडरफुल, ऑल राइट। अब बढ़ते हैं अगले वाले थ्योरी पे। यस, विच इज हर्जबर्ग्स टू फैक्टर प्रिंसिपल्स। ओके,
नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि आप ये डायग्राम देख के थोड़ा डर सकते हो. डू नॉट गेट स्कैर्ड. वेरी वेरी इजी थ्योरी. हर्जबर्ग ने बेसिकली बात किया है. ओहो, हाँ. हर्जबर्ग बेसिकली हैज टॉक कि हम सब लोग, मतलब नॉट राइट नाउ, मे बी सम ऑफ यू माइट बी वर्किंग, ओके. हम सब लोग ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में काम करते हैं, जॉब करते हैं, बराबर चीज. हाँ. तो जॉब जब हम करते हैं तो दो चीजें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है. कौन सी होती हैं? जॉब डिससेटिस्फैक्शन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन. ओके. हाँ. हमें क्या करना है, जब भी हम एक कंपनी में हैं, सपोज आई एम द सीईओ, आई एम द बॉस, मुझे ये इंश्योर करना है कि जॉब डिससेटिस्फैक्शन कम से कम रहे. यस, आई वांट टू इंश्योर जॉब डिससेटिस्फैक्शन कम से कम रहे एंड जॉब सेटिस्फैक्शन जो है ज्यादा से ज्यादा रहे. बराबर चीज है ना? यस. सो हाउ कैन आई रिड्यूस जॉब सेटिस्फैक्शन? तो हर्सबर्ग कहते हैं यू कैन रिड्यूस जॉब डिससेटिस्फैक्शन बाय हाइजीन फैक्टर्स, by something that is known as hygiene factors. Hygiene मतलब क्या? नहाना धोना, वो क्या? नो, ये थोड़े अलग होते हैं. हाइजीन फैक्टर्स क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं. ठीक है. तो जॉब डिससैटिस्फैक्शन आप कैसे कम कर सकते हो? बाय हाइजीन फैक्टर्स. ठीक है. एंड जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे बढ़ा सकते हो? यस, हाउ कैन यू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन? तो आप कहोगे कि मैम अगर हाइजीन फैक्टर्स हम लेते हैं तो जॉब सेटिस्फैक्शन तो होगा ना. नो. सो दिस इज द ट्रिक विच हर्बर्ग टेल्स अबाउट. यस, hygiene factors do not guarantee job satisfaction. ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बहुत सारे सवाल यहाँ से आते हैं, बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है. जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं क्या हमें जॉब सेटिस्फेक्शन दिला सकते हैं? नॉट रियली. यस. जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं. अगर कोई इंसान है, ठीक है, कोई इंसान है जो एक कंपनी में काफी सालों से काम कर रहा है, उसके हाइजीन फैक्टर्स अच्छे खासे हैं, जिसके वजह से जॉब डिससेटिस्फेक्शन उसकी कम है. ठीक है. जॉब डिससेटिस्फेक्शन कम है. बट कैन आई से दैट रियली ही इज वेरी वेरी सेटिस्फाइड? यस, नॉट रियली. वो बस कर रहा होगा जॉब फॉर द हेक ऑफ इट. यस, क्योंकि उसके पास नो बेटर ऑप्शंस है. नो बेटर ऑप्शंस. वो ऐसे जोग्राफिकल लोकेशन में रहता है, ऐसे टाउन में, ऐसे विलेज में रहता है जहाँ पे उसके पास ज्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं है जॉब करने के लिए. देयर आर नो गुड कंपनीज अराउंड. ठीक है. सो नॉट नेसेसरीली दैट ही हैज द जॉब सेटिस्फैक्शन. ठीक है ना? यस, एग्जैक्टली. सो हाइजीन फैक्टर्स डू नॉट गारंटी जॉब सेटिस्फैक्शन. तो आप कहोगे कि मैम फिर जॉब सेटिस्फैक्शन को क्या गारंटी करता है? एग्जैक्टली. देयर आर समथिंग दैट इज नोन एज मोटिवेटर फैक्टर्स. मोटिवेटर फैक्टर्स गारंटी जॉब सेटिस्फैक्शन. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब डिससेटिस्फैक्शन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन. ठीक है. हमेशा जॉब डिससेटिस्फैक्शन हाइजीन फैक्टर से रिलेटेड होता है और जो जॉब सेटिस्फैक्शन होता है वो मोटिवेटर फैक्टर से रिलेटेड होता है. अभी देखते हैं हाइजीन फैक्टर्स, मोटिवेटर फैक्टर्स क्या है. यस, अगर हमें जॉब डिससेटिस्फैक्शन कम करनी है तो हमें हाइजीन फैक्टर्स लाने पड़ेंगे, यानी कि वर्किंग कंडीशंस लोगों के अच्छे बनाने पड़ेंगे. है ना? मान लो कि कोई ऐसी सिटी है जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है एंड ऑफिस में फैन नहीं है, एसी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है. ठीक है. एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, टॉक्सिक एनवायरमेंट है. तो क्या ये अच्छे खासे वर्किंग कंडीशंस है? नॉट रियली. है ना? सो वी हैव टू एंश्योर वर्किंग कंडीशंस अच्छे खासे हैं वाया infrastructure wise or environmental wise or even the psychological environment that we can see. फिर क्या है? को वर्कर रिलेशंस. को वर्कर्स अगर खूसट है, खड़ू है एंड खड़ूस है, जो हम कह सकते हैं कि हर बात पे लड़ते हैं, कभी भी एडजस्ट नहीं करते हैं, है ना जी, बॉस को जाके चुगली करते हैं, तो अच्छे है क्या है? नो, नॉट रियली. कोवर्कर्स रिलेशंस अगर अच्छे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन ऑफिस में अच्छे हैं, देन जॉब डिससैटिस्फैक्शन कम हो सकता है. बराबर. पॉलिसीज एंड रूल्स कैसे हैं? यस, व्हाट आर द रूल्स एंड पॉलिसीज? काफी अगर रिजिड रूल्स है, हर एक मिनट का अगर हिसाब रखते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, वेरी वेरी माइक्रो मैनेजमेंट वाला सीन जब आ जाता है तो थोड़े वर्कर्स परेशान हो जाते हैं. है ना? तो पॉलिसी एंड रूल्स कैसे है? सुपरवाइजर क्वालिटी. अगर सुपरवाइजर आता है और हर एक इसमें आपका काम में इंटरफेयर करता है तो क्या आपको पसंद होगा? नॉट रियली. बेस वेज एंड सैलरी, जो आप काम कर रहे हो क्या उसको रिकॉग्निशन मिल रहा है वाया योर सैलरी? है ना? अगर आप
2 साल पहले काम करते थे और तब आपकी सैलरी 35K थी, ठीक है, एंड अभी 2 साल के बाद भी 35K है, विदाउट एनी बोनस, विदाउट एनी इंसेंटिव, तो डज नॉट मेक सेंस, बराबर। यस, तो ये कुछ कंडीशंस है जिससे हम जॉब डिससेटिस्फैक्शन को कम कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं हाइजीन फैक्टर्स। All right, and we know that hygiene factors do not guarantee job satisfaction. Hence, we are now moving towards what are the factors which ensure job satisfaction. तो होता है पहला वाला कि अचीवमेंट रिकॉग्निशन, यानी कि अगर आपने कुछ टारगेट मीट किए हैं ऑफिस में, उसका कुछ रिकॉग्निशन तो रहे। ऐसे बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, कल्चर्स होते हैं जहाँ पे अगर आप अच्छी भी चीज करो फिर भी दे विल नॉट अप्रिशिएट यू। हाँ, बट अगर कुछ गलती होते हैं देन मेक श्योर दैट आप ये दोबारा गलती नहीं करोगे, इतना आपको सुनाएंगे, ठीक है ना। बट अच्छे काम के लिए कभी भी रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो अचीवमेंट रिकॉग्निशन होना चाहिए, अगर ये होता है तो जॉब सेटिस्फेक्शन एक इंसान को हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनफैक्ट जो वर्क होता है वो भी अगर नेचुरली रिवॉर्डिंग है तो भी जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना। वर्क अगर आपका इंटरेस्टिंग है, नहीं तो ये एकदम बोरियत वाला वर्क है जहाँ पे आपको बस बैठ के बस एंट्रीज लिखनी है या ऐसा, ठीक है, वेरी वेरी बोरिंग टास्क अगर है तो यस यू विल नॉट बी वेरी मच सेटिस्फाइड। एडवांसमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ, उसमें आपको प्रमोशन के लिए अपॉर्चुनिटीज है क्या, अगर है तो आप एक तरीके से मोटिवेटेड रहोगे ना, दैट आई विल वर्क हार्ड सो दैट यू आई विल अचीव प्रमोशन, तो हायर पे मिलेगा, इवन रिस्पेक्ट मिलेगा, है ना। हायर पे मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, और क्या, पर्सनल ग्रोथ, खुद के जो आपके इंडिविजुअल गोल्स हैं वो भी अटेन करने की अपॉर्चुनिटीज उस एरिया में, उस कल्चर में होनी चाहिए, एंड ओनली देन वी कैन अटेन जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सो हर्जबर्ग हैज टॉक्ड अबाउट टू फैक्टर थ्योरी which talks about motivator factors and hygiene factors, ठीक है। yes, are we getting it? आई होप ये समझ में आ गया है आपको, यू कैन राइट इट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, ये हमारी सेकंड कंटेंट थ्योरी रही है। ऑलराइट, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, वी टॉक्ड अबाउट मैक्लेलैंड्स नीड अचीवमेंट थ्योरी वेयर वी टॉक्ड अबाउट 3 नीड्स, achievement, affiliation, power, and then finally we talked about Herzberg two-factor theory, which is about motivator factor and hygiene factors. ठीक है, अब आते हैं Maslow's hierarchy of needs. Yes, ever since we all started studying psychology, this is a very very important theory. Yes, Maslow ने अपनी hierarchy of needs दी है, एक पिरामिड में दी है ना। हमें 5 नीड्स के बारे में तो पता था, बराबर, द 5 बेसिक नीड्स वी न्यू कि physiological needs, then safety needs, love belongingness needs, esteem needs, and then self-actualization we talked about, ठीक है। तो ये जो 5 होते हैं ये तो हमें पता है, बट बेसिकली मैस्लो ने बाद में क्या करा, और 2 नीड्स जो है इसमें ऐड कर दिए, एंड टोटल यहाँ पे कितने हैं अभी, 7 नीड्स हैं, एंड 8th बीइंग ट्रांसेंडेंस, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं, लेट्स गो थ्रू। ओके, हाँ, सबसे पहले होती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स या फिर बायोलॉजिकल नीड्स आप कह सकते हो, है ना, जो कि आपकी प्राइमरी रीइंफोर्सर्स जो आपके होते हैं, जैसे कि हंगर, थर्स्ट, सेक्स, स्लीप, ये क्या है, बायोलॉजिकल नीड्स है। ये चीजें करने से आपको नेचुरली अच्छा लगता है ना। Yes, so that's why it's called also primary reinforcers, because they are naturally rewarding and very very important for our survival as well. Better sleep and food, है ना। तो these are called as physiological needs और biological needs, ठीक है। फिर क्या होती है, सेफ्टी नीड्स होती है। सेफ्टी नीड्स मतलब क्या, सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, प्रॉपर्टी, यस, जहाँ पे आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी एंश्योर हो, ठीक है। सेफ फील करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हाँ, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स होती है। फिर क्या होती है, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। यहाँ पे एक तरीके का आपका रिलेटेडनेस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। यू लाइक टू बी इन ग्रुप्स, इन कल्चर्स, यस, कलेक्टिविस्ट कल्चर है हमारा, तो वी लाइक टू बी इन फैमिलीज, वी लाइक टू बी सराउंडेड बाय फ्रेंड्स, यस, वी लाइक टू हैव इंटीमेट रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो ये क्या है, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स होती हैं। फिर क्या होते हैं, सेल्फ स्टीम रिलेटेड नीड्स होती हैं। यस, जैसे हमें पता है कि जिसका लो सेल्फ स्टीम है उसको वैलिडेशन बाहर से चाहिए होता है। यस,
यू विल ऑफन सी पीपल हु आर लो इन सेल्फ एस्टीम, उन्हें अक्सर बार क्या चाहिए होता है, दूसरों का वैलिडेशन चाहिए होता है कि उसके हिसाब से मैंने जो किया है वो ठीक किया है या नहीं किया है. इफ आई हैव अचीव्ड अ पर्टिकुलर गोल, आर माई पेरेंट्स प्राउड ऑफ मी, आर माई फ्रेंड्स प्राउड ऑफ मी, इफ दे आर ओनली देन आई विल फील हैप्पी अबाउट इट. तो ये क्या हो गया, लो सेल्फ एस्टीम हो गया, है ना. और जो पर्सन हाई सेल्फ एस्टीम में होते हैं उनका कॉन्फिडेंस काफी ऐसा ढांसू होता है ना. कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है बिकॉज दे आर वेरी केपेबल एंड कह सकते हैं कि उनकी सेल्फ एफिकेसी भी अच्छी होती है. दे नो दैट दे आर गोइंग टू गो एंड बैक दैट अपॉर्चुनिटी. ठीक है, जिससे उन्हें क्या है, रिस्पेक्ट मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा, प्रेस्टीज मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा. तो ये क्या होते हैं, एस्टीम रिलेटेड नीड्स होती हैं. ठीक है. Then Maslow went on to add something that is known as cognitive needs. Yes, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लर्निंग बहुत ज्यादा पसंद है या फिर कॉग्निटिवली स्टिमुलेटिंग जो चीजें होती हैं, नई लैंग्वेज सीखना, जस्ट सीक न्यू इंफॉर्मेशन, गो आउट देयर एंड अंडरस्टैंड, जस्ट बी क्यूरियस इन लाइफ. ठीक है. तो कॉग्निटिवली स्टिमुलेटिंग जो चीजें हैं वो लोगों को करना बहुत ज्यादा पसंद होता है. तो ये हमें क्या कहते हैं, कॉग्निटिव नीड्स, कि नॉलेज को सीख करो, सेल्फ अवेयरनेस. ठीक है. यस, सो दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव नीड्स. फिर क्या होता है, एस्थेटिक नीड्स. एस्थेटिक नीड्स मतलब क्या, नीड फॉर ब्यूटी, ऑर्डर, सिमेट्री. ठीक है. जो आपका आजू बाजू का एनवायरमेंट है, लोग हैं, उनको अप्रिशिएट करो, उनकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करो. द नेचर इज ब्यूटिफुल एंड यू नो यस एग्जैक्टली. तो ये क्या होते हैं, एस्थेटिक नीड्स होते हैं. अभी तो हमें पता है सब पिंटरेस्टी चीजें हो चुकी है. नाउ व्हेनेवर वी आर इवन पोस्टिंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया, वी मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ऑर्डरली, वेरी सिमेट्रिकल, बराबर. तो ये कुछ होती है एस्थेटिक नीड्स. फिर क्या होता है, समथिंग दैट इज नोन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स अटेनिंग योर फुलेस्ट पोटेंशियल. राइट, आपका जो भी पोटेंशियल है उसको अटेन करना. एग्जैक्टली, पर्सनल ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट. ठीक है. यस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हम पीक एक्सपीरियंस भी कहते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट एज पीक एक्सपीरियंस. एंड लास्टली समथिंग दैट इज नोन एज ट्रांसेंडेंस. ये हमारी एट नीड हम कह सकते हैं. हेल्पिंग अदर्स टू सेल्फ एक्चुअलाइज एंड ऑल्सो मूविंग अपार्ट फ्रॉम योर सेल्फ. आप अभी क्या है, ट्रांसेंडेंस हासिल कर रहे हो, यानी यू आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम सेल्फ ऑल्सो. नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स हायर बीइंग्स. ठीक है. हाँ, हायर बीइंग्स एंड हायर पावर्स, एग्जैक्टली. तो उसको हम ट्रांसेंडेंस कहते हैं. और ट्रांसेंडेंस वाला एक्सपीरियंस जो होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, प्लेटो एक्सपीरियंस कह सकते हैं. वी कैन कॉल इट एज प्लेटो एक्सपीरियंस. ठीक है. यस. नाउ ओ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, बेसिकली ऐसा माना जाता है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कि जो हमारी ये चार नीड्स है, कौन सी, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स एंड एस्टीम नीड्स, ये क्या होती है, डेफिसिट नीड्स होती हैं. डेफिसिट नीड्स मतलब क्या, अगर आप इन चीजों से डिप्राइव्ड हो, इफ यू आर डिप्राइव्ड बाय दीज नीड्स, देन यू विल बी एबल टू रियलाइज इट. वो डिप्राइवेशन आपको रियलाइज होता है. आपको भूख लगती है, आपको कैसे रियलाइज होता है, क्योंकि आपने खाना नहीं खाया है. खाने का जो डिप्राइवेशन है, जिसकी वजह से आपको वो डेफिसिट समझ में आ रहा है कि आपको भूख लगी है, बराबर चीज है. सो दीज कैन बी कॉल्ड एज डेफिसिट नीड्स. यस, विच इंडिकेट अबाउट दैट डिप्राइवेशन. एंड ये जो ऊपर वाली नीड्स होती है, इनको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ नीड्स. वी कॉल देम एज ग्रोथ नीड्स, या फिर क्या कह सकते हैं, बीटा मेटा नीड्स, सॉरी, वी कैन कॉल इट एज मेटा नीड्स इज वेल. ठीक है. हाँ, और ऐसा माना जाता है कि अगर आप इनमें से कौन सी एक भी, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम कॉग्निटिव नीड, ठीक है, आप इसको एक भी फुलफिल करते हो, देन यू विल बी इवन मोर मोटिवेटेड टू फुलफिल अदर नीड्स इन द हायरार्की. ठीक है. हाँ, तो ये हमारी ग्रोथ नीड्स होती हैं. सो ये भी पूछा जाता है कि डेफिसिट नीड्स कौन सी होती है एंड ग्रोथ नीड्स कौन सी होती है. ठीक है. सो एस्टीम से लेके नीचे तक यहाँ पे हमारी डेफिसिट नीड्स होती हैं एंड कॉग्निटिव नीड्स से ऊपर तक हमारी ग्रोथ नीड्स रहती हैं. ठीक है. Getting it? Yes. All right. Wonderful, wonderful, wonderful. Okay. ठीक है. और क्या दिया है मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स में, बेसिकली इन्होंने क्या बोला है कि ये जो नीड्स है एक ऑर्डर में मीट होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर.
these needs should be met. यानी कि क्या मैं डायरेक्टली लव एंड बिलोंगिंग नीड्स से स्टार्ट कर सकती हूँ क्या? नो, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सेफ फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, एंड देन आई विल रीच लव एंड बिलोंगिंग नीड्स. ठीक है, सो स्ट्रिक्टली फॉलो इन ऑर्डर. दूसरा एक और कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है मैस्लो ने, जो कि है जोना कॉम्प्लेक्स. डू यू गाइस नो व्हाट जोना कॉम्प्लेक्स इज? यस, यस. सो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एंड शायद आपने भी कभी ऐसा रियलाइज करा होगा. क्या आपके पास ऐसे कभी अपॉर्चुनिटीज आई थी, चाहे वो इंटेंशनल अपॉर्चुनिटीज रहे, जॉब अपॉर्चुनिटीज रहे, बट आपने वहां पे अप्लाई नहीं करा बिकॉज यू थॉट दैट आप नहीं कर पाओगे वो चीज. यस, बिकॉज यू थॉट दैट शायद ये मेरे लिए नहीं है. यस, डज दैट हैज दैट एवर हैपेंड टू यू? if that has, Jonah complex can explain that. Jonah complex basically ये कहता है that human beings are afraid of attaining their highest potential. Are afraid of achieving their potential. यानी कि we fear success. इसको हम fear of success भी कह सकते हैं. ठीक है, so this is something also that Maslow has talked about, Jonah complex, that we fear success, which is why we sometimes miss out on those opportunities. We sometimes don't apply on, for those opportunities. ठीक. All right. So Maslow's hierarchy of needs. I hope this is clear. Yes. All right. ये हमारी थर्ड कंटेंट थ्योरी है. Yes. All right. और चौथी कौन सी है? Yes. Yes. ERG theory by Alderfer. Okay. ERG theory by who? क्लेटन एल्डरफर. इन्होंने दी है 1961 टू 1978 के बीच में, कभी तो ये दी है. ठीक है. हाँ, ERG. ERG मतलब क्या? ERG एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ. ठीक है. हाँ, एग्जिस्टेंट, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ. सो बेसिकली इन्होंने क्या करा, ये जो एल्डरफर थे, इन्होंने बेसिकली मैस्लो का ही मॉडल उठाया. ठीक है, मैस्लो का ओरिजिनल मॉडल जो था हमें पता है उसमें 5 ही नीड्स थी. बराबर. ये कॉग्निटिव एस्थेटिक तो अभी ऐड हुआ है, बट पहले क्या थे? 5 ही नीड्स थी. कौन सी थी? फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव बिलोंगिंग नीड्स, स्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. तो इन्होंने मैस्लो का ही मॉडल दिया और उसको 3 हिस्सों में बांट दिया. ठीक है, व्हाट आर द 3 हिस्से? पहले दो जो नीड्स होती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स जो होते हैं, ये इनको क्या कहते हैं? एग्जिस्टेंस नीड्स कहते हैं. है ना. ये जो नीड्स होते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर आर सर्वाइवल, फॉर आर एग्जिस्टेंस ओवर हियर. फेयर इनफ. यस, एग्जैक्टली. जो एस्टीम और लव नीड्स होती है, लव या फिर बिलोंगिंग नीड्स जो होती हैं, ये रिलेटेडनेस में आती हैं. रिलेटेडनेस बराबर, दैट वी हैव टू बी with each other, with people, exactly, related to them and interact with them, maintain interpersonal relationships. बराबर चीज. तो ये रिलेटेडनेस के अंदर आता है. एंड थोड़ा सा हिस्सा सेल्फ स्टीम का और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये दोनों क्या बनाता है? ग्रोथ नीड्स बनाता है. ठीक है, थोड़ा सा एस्टीम का हिस्सा जो है ग्रोथ में भी आता है और थोड़ा सा हिस्सा रिलेटेडनेस में भी आता है. यस, गेटिंग इट. हाँ. सो ERG थ्योरी में क्या आता है? एग्जिस्टेंस में सेफ्टी, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं. ठीक है, स्टीम, लव, बिलोंगिंगनेस, रिलेटेडनेस में आता है, एंड थोड़ा सा स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ग्रोथ में आता है, एंड हेंस द टर्म ERG. ठीक है. अभी आप कहोगे देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैस्लोस थ्योरी एंड एल्डरफर्स थ्योरी? तो बेसिकली हमें पता है मैस्लो ने क्या बोला कि स्ट्रिक्टली आपको ऑर्डर में मीट करने हैं नीड्स. यानी कि पहले आप फिजियोलॉजिकल नीड्स मीट करोगे, सेफ्टी करोगे, ये ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, बट ERG थ्योरी में इन्होंने क्या कहा है? यू कैन स्टार्ट एट एनी पॉइंट. यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन्होंने क्या बोला है? यू कैन स्टार्ट एट एनी पॉइंट. अगर आपको लगता है आपको लव बिलोंगिंग से स्टार्ट करना है, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, तो ऐसा स्ट्रिक्ट ऑर्डर मेंटेनेंस के बारे में इन्होंने बात नहीं किया है. व्हाट एल्स हैज ही टॉक्ड अबाउट? यस, इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जब आप ये नीड मीट करते हो, सपोज लव बिलोंगिंग की नीड आई मीट, ओके, आई एम सक्सेसफुल इन मीटिंग इट, तो मैं ऑब्वियसली ऊपर वाले नीड पे जाऊंगी. है ना. ऑब्वियसली ऊपर वाले नीड पे जाऊंगी. नाउ दैट आई हैव मेट लव बिलोंगिंगनेस नीड्स, आई विल मूव टुवर्ड्स हायर नीड्स. ठीक है, तो इसको मैं कहूंगी समथिंग दैट इज, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, समथिंग दैट इज नोन एज
successive progression. Yes, when I meet a particular need and then I move towards a higher need in the hierarchy, I call it as successive progression. Progression लिखना था, progression. ठीक है, बट क्या हम हर बार सक्सीड करेंगे? Yes. Do you think all individuals are able to find, proper friends, relationships? क्या सबकी फैमिली लाइफ सही होती है? नहीं होती है. क्या सबको अच्छे खासे फ्रेंड्स मिलते हैं? नॉट रियली. सम पीपल रियली हैव एक्सपीरियंस ऑफ बैड फ्रेंडशिप्स एंड इवन वेरी बैड एक्सपीरियंसेस विद लव. यस, रिलेशनशिप्स. तो क्या हम कह सकते हैं कि वो इंसान वो वाली नीड मीट नहीं कर पाता है? यस, नेचुरल सी चीज है. तो ऐसे टाइम पे वो क्या करेगा? क्या वो ऊपर जाएगा? नॉट रियली. ही और शी मूव्स डाउनवर्ड. ठीक है, वो क्या है, पिछले वाले नीड पे आ जाएगा, है ना. तो इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन. रिग्रेस करना पता है आपको? रिग्रेस मतलब क्या? पिछले वाले नीड पे आ जाना, रिग्रेस करना. यस. तो अगर मेनी लव बिलोंगिंग नीड्स मीट नहीं होती है, देन आई रिग्रेस बैक टू द लोअर नीड. यस, विच इज आवर सेफ्टी नीड. ठीक है, गेटिंग इट? सो दिस इज द ERG थ्योरी बाय एल्डरफर. तो यहाँ पे आपको मैस्लो के थ्योरी में और इस थ्योरी में थोड़ा तो एटलीस्ट डिफरेंसेस नजर आएंगे. ठीक है. यस, आई होप ये आपको समझ में आ गया है. एंड इन दिस वे वी हैव टॉक्ड अबाउट द मेन थ्योरीज विच आर कंटेंट थ्योरीज. मैस्लो की हमने, देन वी टॉक्ड अबाउट द एल्डरफर्स, हर्जबर्ग की हाइजीन थ्योरी भी की, एंड मैकलेलैंड्स नीड्स थ्योरी आल्सो वी टॉक्ड अबाउट. ठीक है. All right. So I hope you like this today's class. I have tried to make this class in a much easier fashion. Do let me know in the chat box if you liked it. Also let me tell you कि हमारे बैचेस के बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो आपको कराया है, बट अगर आप इस बैच में एनरोल करते हो, यस, सो व्हाट आर द फीचर्स दैट यू आर गोना गेट? कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे हमसे. ठीक है, सो यू कैन वॉच लेक्चर्स एट योर पेस. यस, whatever the classes are conducted by our top psychologists, top faculties, you will get curated material, चाहे वो PDF फॉर्म में हो या फिर बुक के मतलब प्रिंट फॉर्म में हो. Also, our app and web portal is very easy to navigate through. You'll get timely mock test series for practicing. Also, access to previous year question papers. And इतना ही नहीं, पूरी की पूरी इंटरव्यू की प्रेप भी आपसे की जाएगी. Alright? Yes. So these are our students who have excelled in various competitive exams. If you want to see yourself, you know what to do. Also, if you want to stay up to date with, psychology and psychology ki dunya, then subscribe to our YouTube channel. Also join our WhatsApp channel and Telegram group. Okay, यहाँ पे हम daily updates डालते हैं. There's also a faculty fellowship program for people especially who want to get into research and academia part of psychology. So if you want more information about it, do call us for more information, and stay tuned because we come up with more such classes and more such content which are useful for you. Okay, so I hope everyone has a good day. I'll see you guys once again. Okay, bye bye.